हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। सीबीएसई और आरबीसी बोथ मीडियम के अंदर ये लेक्चर है वो हेल्पफुल है वो रहने वाला है। राजस्थान बोर्ड का पहले सिलेबस और था, बट गवर्नमेंट ने अभी है वो एनसीईआरटी बुक आपके लगवा दी है। तो अब हम जो सिलेबस जो करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो उसमें सबसे पहला जो मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर आता है वो आता है रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, जो मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें मीडियम ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में ही लेके चलूँगा। बट हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो हमारी चीज़ें रहेगी वो इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं एक्सप्लेन है वो करने वाला हूँ। रियल नंबर की बात करते हैं, वास्तविक संख्या। ये तो आपके क्लास 10th का जो चैप्टर रियल नंबर है। इससे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कुछ वहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं पहले मैं वो लेके आपको चलूँगा, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले। जो रियल नंबर में जो आपका जो फर्स्ट जो चीज़ दे रखी है वो आपकी दे रखी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके लेमा के बारे में डिस्कस किया गया है, फिर आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में दे रखा है। बट उससे पहले हम जो 9th का जो बेसिक जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फिर आपने 8th क्लास में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो वहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट जो होता है वो है रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होता कि लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर लाइक इंटीजर या फिर अपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर के बारे में भी नहीं पता होता है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको लेके एकदम चलता हूँ, एकदम शांति के साथ आराम से हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, एकदम ईजी वे के अंदर हर चीज़ बेसिक से लेके मैं चलने वाला हूँ। लेक्चर भलाई लंबा चले जाए, ठीक है, बट जो चीज़ें बताऊँगा वो आपको समझ आ जाएगी, इस चीज़ की मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो देखो रियल नंबर की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, सब्जेक्ट ये अपने मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर अपना ये अपना फर्स्ट आपका चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं, मतलब कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो जो काउंटिंग में हम जो यूज़ लेते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जिनको हम काउंटिंग में यूज़ लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, ये सारे अपने क्या होते हैं, ये सारे अपने नेचुरल नंबर होते हैं। तो सर 1 2 3 4 5 6 ये जो लेके ये जो इन्फिनाइट तक जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको हम लाइक अपने प्राकृत संख्याएं वो बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो सेकंड नंबर देखो, अब ये तो हमने बोल दिया कि ठीक है सर नेचुरल नंबर सर क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड है वो है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं लाइक अपने पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होते हैं कि सर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है दोस्त, तो सर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जो अपने इन्फिनाइट तक जो चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। एक्चुअली ये आपका बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, आपने 6 7 के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी है, बट जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमें बेसिक आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा या फिर जो एवरेज बच्चा जिसको कुछ नहीं पता वो भी इस लेक्चर को समझ सके। ठीक है, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको तो ये कुछ भी नहीं लगता कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, एकदम बेसिक। बट जो एवरेज जो नीचे जो बच्चा होता है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले नेचुरल नंबर बताया हमने। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 जो अपने काउंटिंग में जो अपने नंबर यूज आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर की बात करते हैं तो सर जो नंबर देखो होल नंबर को डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। सर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 उनको हम सर होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते सर इंटीजर्स ये क्या चीज़ है, पूर्णांक। ठीक है, तो देखो इंटीजर्स में कुछ भी नहीं करना, जो आपने पहले पढ़ा होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं सर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आप चलते रहते हैं। अब 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले कोई भी डिजिट आएगा तो किस में आएगा, लाइक आपके नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ओके सर -1, ठीक है सर -2, सर -3, सर -4। ठीक है, तो अब जो इंटीजर्स हैं इनको हम 2 टाइप्स के अंदर बोल सकते हैं। 2 टाइप्स से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि सर एक तो सर देखो 0 के बाद वाले जो डिजिट है, मतलब ठीक है वो क्या है, लाइक आपके पॉजिटिव आपके काउंटिंग में नंबर आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इनको बोलते हैं सर अपने पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम इनको बोलते हैं। ठीक है, और सर जो 0 से पहले आते हैं, सर 0 से जो पहले जो सर अपने नेगेटिव के अंदर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हालांकि ये थोड़ा सा बेसिक है, इनको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं भाई इनको। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हम इनको
बोलते हैं। तो सर अगर बेसिक देखें तो सर अपने जो इंटीजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के बोल सकते हैं। और जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है, ना तो हम जीरो को हम इसको लाइक अपने माइनस में है लाइक इसको बोल सकते हैं कि लाइक हम जीरो लाइक माइनस जीरो, ना ही हम इसको प्लस में बोल सकते हैं, ठीक, जीरो जीरो होता है भाई, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर और लाइक अपने हो गए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो बेसिक जो काउंटिंग के अंदर जो अपने नंबर जो यूज आते हैं वो आपको मैंने बताया कि लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब बात आती है रेशनल नंबर। तो आपने देखा होगा कि कुछ जो नंबर्स होते हैं हम उनको बट्टा में लिखते हैं, मतलब लाइक अपने डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 2/3, ठीक है, 4/3 या आपने 6/3, कुछ इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे। तो ऐसे नंबर जिनको हम लाइक डिवाइड में करते हैं या जिनको P/Q फॉर्म में लिखते हैं। P/Q एक इंटीजर है, ठीक है, P आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q आपका कोई भी इंटीजर हो, मतलब यहाँ पे हो सकता है। तो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम P/Q फॉर्म, ठीक है। मैं इसकी आपकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। जो रेशनल नंबर है इसको हिंदी में बोलते हैं लाइक अपने परिमेय संख्या बोलते हैं, और Q से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका होगा नंबर विच कैन बी represented, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड P/Q फॉर्म। किसके फॉर्म में? P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे P एंड Q क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। P एंड Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, कोई भी हो, मतलब आपका हो सकता है। वेयर एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी, वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने नोट की है कि P/Q फॉर्म में, मतलब कि डिवाइड में हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं तो हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। P और Q कोई भी इंटीजर हो, मतलब आपका हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लाइक आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन होंगे वो भी कौन से होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी Q की जो वैल्यू होगी वो जीरो कभी नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब कोई डेरिवेशन करते हैं तब इसमें गलती कर देते हैं कि वो देखो, अब देखो इसके एग्जाम्पल की जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया 2/3। तो 2 देखो P क्या है, मैंने क्या कहा, P एंड Q इंटीजर। तो P क्या है, P भी एक इंटीजर ही है। कौन सा इंटीजर, लाइक आपका पॉजिटिव इंटीजर। और Q भी क्या है, 3 है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है। तो 2/3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। लाइक जैसे हो गया 1/4, तो ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल आपका नंबर है। जैसे हो गया 0/2, तो 0/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने क्या कहा, देखो आप बोलोगे सर जीरो आ गया ना सर, ठीक है। अरे बेटा जीरो मैंने कब कहा था, मैंने कहा था कि Q की वैल्यू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी Q है उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। P भले जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक रेशनल नंबर आपका हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर आपका हो गया। क्या पॉइंट वाले नंबर सर, क्या सर जो सर लाइक अपने पॉइंट वाले होते हैं, क्या वो अपने हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। मतलब जैसे देखो 2.5, तो क्या सर ये एक रेशनल नंबर है? यस ये एक रेशनल नंबर। सर कैसे सर? अब देखो 2.5 है, ये पॉइंट हटा, क्या लगा, 10 लग गया, तो आपका कितना होगा, 25/10 हो गया। तो ये भी वही एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया आपका। मतलब कि जो पॉइंट के बाद जो चीज़ें जो डिजिट रुक जाती है, हम उनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे देखो लाइक, अब जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ कि सर 2/0, क्या ये सर एक रेशनल नंबर है? बताओ क्या 2/0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? बताओ। नहीं सर, 2/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सर Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू सर अपने यहाँ जीरो आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। समझे? तो 2/0 है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये अपने रेशनल नंबर के आपके बारे में बात की, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर भी हो सकते हैं, वो पॉइंट वाले नंबर जो एक टाइम बाद जाके आपके जाते हैं। कुछ आपने ऐसे पढ़े होंगे डिवाइड, जिसमें क्या है कि लाइक आपके नंबर आपके रुकते ही नहीं है, तो वो रेशनल नंबर उनको नहीं बोल सकते। जैसे 2 आपका 2.5 है, तो वहाँ से पॉइंट हटा और आपके नीचे क्या 10 आ गया, तो इसको हम एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होगी। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हम उनको बोलते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन आप नोट कर लो कि नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म, ठीक है। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि नंबर विच कैन नॉट be represented in P/Q form,
मतलब कि ऐसे नंबर जिनको सर हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं हम उनको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो रूट के जो नंबर होते हैं, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा √2, क्या देखा √2, तो क्या सर √2 है क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे देखा होगा √3, आपके जब हम आगे आपके पढ़ेंगे 1.2 पढ़ने वाले हैं तो उसमें ये आपके आएगा कि आप √2 को प्रूव करो। ठीक है, ये प्रूव करो कि क्या एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, मतलब कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे आप इसको प्रूव करो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो जैसे √2, √3, ठीक है, यहाँ पे √5, ठीक है, √7, ये भी क्या है, ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर जैसे देखो, यहाँ पे जैसे देख लिया आपने, देखो कि 2.561732176, मतलब जो नंबर इस तरह से जो चलते रहते हैं, जो कभी रुकते नहीं हैं, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है कि सर जो नंबर रूट में आते हैं, यहाँ पे जो 2.5671234 इस तरह से जो अपने चलते रहते हैं अपने जो डिवाइड के अंदर, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, ये चीज़ें आपको स्कूल के अंदर नहीं बताई जाती है कि सर पाई क्या है। सर पाई सर एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे सर रेशनल नंबर है। तब बोलोगे सर पाई तो रेशनल नंबर है, कैसे सर, पाई की वैल्यू सर है वो सर 22.7 होती है। लेकिन देखो एग्जैक्ट 22.7 पाई की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, हम इसको क्या लगभग मानते हैं, क्या मानते हैं, लगभग जो पाई की वैल्यू है, ठीक है, वो 22.7 मानते हैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब ठीक है 22.7। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो पाई है वो एक क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। कोई आपके आपके कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, आगे भी कभी भी पूछ सकते हैं। एज ए नॉलेज आप इसको याद रखना कि सर जो पाई है वो सर एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज जो 22.7 है इसको हम हम इसको कंप्लीटली नहीं बोल सकते, ये इसको लगभग मानते हैं। अपनी पाई की वैल्यू की 22/7 होती है। ठीक है, तो ये हमने बात की। तो देखो नंबर्स के अंदर हमने बात की नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर और अपने इरेशनल नंबर। आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने कहा कि लगभग होती है अपने 22/7 के आसपास। हम इसको है पाई को कंप्लीट रेशनल नंबर मतलब कि नहीं बोलते, ये आपका इरेशनल नंबर ही होता है। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मे भी आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या इसको नोट भी कर सकते हो, या इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब रियल नंबर की बात करते हैं। अब जो हमने सब कुछ जो पढ़ा, जो सारे नंबर उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, उसका मैं आपको एक ड्राफ्ट तैयार करके देखता हूँ अभी। अभी देखो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या, तो वो जो भी नंबर हमने पढ़े हैं सब क्या होते हैं, सब अपने रियल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने सर नेचुरल नंबर पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा सर हमने होल नंबर। यस सर। उसके बाद हमने किसके बारे में डिस्कस किया, इंटीजर्स। उसके बाद सर हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर हमने किसके बारे में किया, फिर हमने किया सर रेशनल नंबर। यस सर, फिर हमने सर रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, रेशनल नंबर, ये सब एक ही टाइप के नंबर थे। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर। फिर हमने पढ़ा सर इरेशनल नंबर। तो जो इरेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर, होल नंबर, ठीक है, आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है। क्या है, ये सब आपके रियल नंबर होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब समझे आप रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जो यहाँ पे जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, सभी रियल नंबर होते हैं। या यूँ बोल लो कि जो रेशनल नंबर और जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रियल नंबर आपके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत देखो, ये चीज़ जो मैंने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये जो चीज़ें ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, तभी जाके आगे चैप्टर में, ये आपके 9th की चीज़ थी जो मैंने आपको बेसिक आपको है वो बताया था। अब हम एक बार ये ग्राफ बनाओ एकदम अच्छे से। ओके, सो अभी हम शुरू कर रहे हैं जो अपना मेन जो आपका जो टॉपिक है, जो इसके अंदर जो रियल नंबर के अंदर पहले हमने बेसिक पढ़ा। अब यो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब
ये सर लेमा क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो लेमा क्या होता है, लेमा आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, आपका प्रूव करते हैं, ठीक है। लेमा का मतलब सबसे पहले आपके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इसको यूँ बोलते हैं, ये आपके साइंटिस्ट के नाम पे आपका नाम पड़ा है, ठीक है, यूक्लिड जो नाम के थे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सर लेमा क्या चीज़ होती है, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि लेमा आपका एक सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, मतलब ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, हम उसको प्रूव करते हैं, हम उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज द रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन लेमा। मतलब कि जो लॉन्ग डिवीजन जो आपकी लेमा जो होती है उसको रीस्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसको समझते हैं, आपके यूक्लिड आपके डिवीजन आपके लेमा को। मतलब कि ये एक रीस्टेटमेंट होता है लॉन्ग डिवीजन लेमा का, ठीक है। ये दो चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ हम आपके डिवीजन करने वाले हैं, कुछ भाग करने वाले हैं। आपको लगता है सर ये तो बहुत इजी है, बट इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए मैंने कहा ना मैं हर चीज़ बेसिक में बताऊंगा, ये चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो 7, ठीक है, हाँ एक चीज़ याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजर बोलते हैं। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। यहाँ पे क्या रहता है आपका, यहाँ पे आपका क्वोशिएंट रहता है और यहाँ पे क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डिविजर, ठीक, डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर होगा यहाँ पे। तो देखो 7 के अंदर भाग दो भाई, ठीक, नहीं सॉरी, आपके 24 के अंदर भाग, आप इसको डिवाइड करो आप 7 से। तो देखो 7 आपके 3 से कितना होगा 21, ठीक है। तो 7 3 से 21, ये आपका 3, ये आपका क्वोशिएंट आ गया और आपका रिमाइंडर कितना रह गया, रिमाइंडर आपका 3 रह गया, ठीक है। अब 16 के अंदर वो दो 5 का, तो ये भी कितने टाइम जाएगा, ये भी आपके 3 टाइम जाएगा, आपका 15, 1 आपका क्या हो गया, 1 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब 24 के अंदर दो, तो भाई देखो कितने अंदर जाएगा, ठीक है, 6 टाइम, ठीक है, 4 6 24, ठीक है, 0 आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। और ये आपका क्वोशिएंट आ गया, ये डिविडेंड है, ये आपका डिविजर है, ठीक है। अब 6 के अंदर अब आप देखो लाइक अपने 5 के अंदर 6 का दो, तो सर ये तो कैसे दे पाएंगे। तो देखो जैसे आपने देखा होगा कि देखो 6 1 जा कितना होता है 6, 6 2 जा कितना होता है 6 2 जा सर 12, तो 6 है 0 करेंगे तब कितना आएगा 0, तो सर 0, ठीक है 0, और यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे आपका जो आपके रिमाइंडर वो आपका 5 रह गया और क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट आपका यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं कि जो देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट आप एक बार नोट कर लो कि ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, और सेकंड पॉइंट है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन लेमा। अंडरस्टैंड, ओके। मे भी सब बच्चों को समझ आ रहा होगा एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ देखो कि ये आपका भागफल का, ये आपका भाग का, ये आपके डिवीजन का आपका साइन होता है, तो यहाँ पे इसको ए, ठीक है, बी, क्यू और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, वहाँ पे जैसे मैंने लिखा है डिविडेंड होता है, क्या होता है, ये होता है आपका डिविडेंड होता है, ओके सर डिविडेंड होता है। ये क्या होता है क्वोशिएंट, ये क्या होता है, ये आपका क्वोशिएंट होता है। ये क्या होता है, ये होता है सर डिविजर होता है, ये सर अपना डिविजर होता है। और ये क्या होता है, ये होता है सर रिमाइंडर, ये सर अपना रिमाइंडर होता है। तो इसके अंदर अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो मैं नोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इन सबको इसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A क्या है आपका, A मतलब आपका डिविडेंड क्या है 24 है सर, 24 इक्वल टू B क्या है, B कितना है 7, अरे भाई B कितना है अपना, B डिविजर 7 है, ये सर 7 मल्टीप्लाई बी क्यू आपका कितना है अब 3, उसके बाद क्या है आपका प्लस का आपका कितना है आपका 3, ठीक है सर। उसके बाद देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ इसके अंदर देखो क्या है, A कितना है सर 16 इक्वल टू B कितना है, B सर अपना 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है सर। इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या आएगा, A क्या कितना है 24 इक्वल टू B कितना है आपका सर 4, Q कितना है मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, ठीक है सर। R क्या आ गया, देखो R की वैल्यू 3 आई है, 1 आई है, 0 आई है, ओके। यहाँ पे नोट करो भाई, यहाँ पे क्या A कितना है सर, A अपना सर 5 है, B कितना है 6 मल्टीप्लाई Q कितना है 0 प्लस 5, 0 प्लस आपका रिमाइंडर कितना भाई 0 प्लस 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो नोट करने वाली जो है ना, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड डिवीजन आपका लेमा का आपका स्टेटमेंट है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये इसकी समीकरण है, ठीक है। क्या है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
ये आपकी होती है। अब इसमें तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो r जो है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ तो 0, यहाँ 0 के इक्वल, बट b से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। b से हमेशा क्या होगी, r की वैल्यू छोटी होगी। मतलब कि जो रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा किससे छोटा होगा, डिविजर से। किससे, देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे आपका डिविजर कितना है, 7, यहाँ पे 1 है, 5, 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा किससे, आपके b मतलब आपके डिविजर से। ये चीज़ बहुत चीज़ मतलब कि ध्यान रखनी है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो r की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, r की वैल्यू सर 0 से आपके लेके b तक होने वाली। r की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, 0 से लेके जो आपकी b की जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू है वहीं तक हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 7, तो r की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 0 से लेके आपकी 0 से लेके 7 के बीच हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। तो यही आपका पूर्वन स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझाया, a = bq + r, बट जो r की जो सर वैल्यू है वो 0 से लेके b तक होने वाली है। मतलब कि जो आपका डिविजर है उससे बड़ी r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने आपको समझाया, अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपका एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर देंगे। उससे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को आपको समझाऊंगा, जिसमें ऐसे पढ़ने वाले हैं। फिर 1.1 का एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक पूर्वन स्टेटमेंट, आपका लेमा क्या होता है, एक आपका पूर्वन स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। और ये रीस्टेटमेंट होता है लॉन्ग डिवीजन लेमा का, ठीक है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a = bq + r, ठीक है। b क्या होता है, b सर अपना डिविजर होता है, q क्या होता है, क्यूसेंट होता है, और r क्या होता है सर अपना रिमाइंडर होता है, a क्या होता है, a सर अपना डिविडेंड होता है। जो ये मैंने आपको एकदम आराम से समझा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके आप 0 से लेके b तक चलती है। मतलब कि r की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ आपकी 0 के इक्वल, बट हमेशा b से छोटी होगी। मतलब आपकी b मतलब क्या हो गया, आपके डिविजर से हमेशा छोटी होगी। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। तब तक आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आपको क्या चीज़ समझनी है, क्या डाउट है, उसको आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल नाम से हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो आप, ठीक है। जिसमें साइंस, मैथ, ऑल आपके सब्जेक्ट है वो हम लोग वहाँ पे आपके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे आपका एज ए डेमो लेक्चर आपका रहने वाला है। इसमें मैं आपको चैप्टर 1 जो शुरू कराए वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, लाइक आपके पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो आपका जो लेक्चर है वो CBSE RBC बोथ मीडियम के अंदर है। आपके CBSE और RBC जो आपके जो बोर्ड है उनके लिए यूजफुल है, ठीक है, सेशन 2021-22 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके।